Atma Namaste. Today we are going to study chapter 3 of class 10th, metal and non-metal. धातु और अधातु. Today we will cover some of topic of this lesson: ionic bond, physical properties of ionic compound, मतलब आयनिक आबंध, आयनिक यौगिक के गुण धर्म. And do you know, we are going to enjoy in this video because we will learn formation of compound, यानी किसी भी यौगिक का निर्माण किसी भी तत्व से कैसे किया जाता है. So it is enjoyable topic. Yes, you will enjoy to know this topic. Let's study about it. Electrovalent और आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध अथवा आयनिक आबंध. इलेक्ट्रोवैलेंट को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन by transfer of electrons from one atom to another is known as electrovalent bond or ionic bond, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं. चलिए अब हम कुछ आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में जानते हैं. फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स. इसमें आयंस तो होते हैं पर अणु नहीं होते. अब आयंस होते हैं पर अणु नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं NaCl अगर दिया हुआ है तो Na+Cl-, इसका मतलब जो NaCl कंपाउंड है यानी NaCl यौगिक है उसको उसमें आयंस हैं, ठीक है, और ये जो है आयनिक यौगिक बनाते हैं. They are solid because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. ये धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण के मजबूत बल के कारण ठोस हो जाते हैं, यानी ठोस होते हैं. तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो ठोस होते हैं और दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स. स्ट्रॉन्ग विच टाइप ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positive and the negative ions. They are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. जब आमतौर पे ये भंगुर होते हैं और जब दबाव डालते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं. They have high melting and boiling points because lot of heat energy is required to break the strong इंटर-आयनिक अट्रैक्शन. आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि
मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट लर्न दिस क्वेश्चन। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड में जो है कि सोडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक वो हाई क्यों होता है, वो जो है उच्च क्यों होता है। तो इसमें आप यही आंसर दे देंगे। नेक्स्ट है, they are soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol। वे पानी में घुलनशील हैं और विलायक जैसे कैरोसिन और पेट्रोल आदि में अघुलनशील हैं, यानी उसमें नहीं घुलते हैं। They conduct electricity when dissolved in water or in molten state। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पिघली हुई अवस्था में है या पानी में है और उसमें घुल जाते हैं तो विद्युत का चालन होता है। चलिए आइए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं कि विद्युत का चालन किस प्रकार जो है मॉल्टन स्टेट या हम पानी में जब ये घुला हुआ होता है तब होता है। अब छोटा सा हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं ये सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस अवस्था में है ये जो यौगिक है, और ये हमने जो है पानी लिया हुआ है। अगर हम इसको इस पानी में घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, लेट्स स्टर इट, इसका मतलब हम इसे घोल देंगे, यहाँ पे डिसॉल्व कर देंगे। तो अगर हमने ये यहाँ पे यौगिक यानी ये कंपाउंड अगर हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया है तो अब अगर हम देखेंगे तो जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब जल उठेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो अभी मेरे पास हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस स्टेट पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और इस तरीके से बल्ब ग्लो करेगा। ये एक मैंने एग्जांपल सिंपल दिया हुआ है, इतनी दूर से कहीं भी बल्ब ग्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल है एक। Now come to the point, next point we will discuss, next point, formation of sodium chloride। So sodium chloride means one of the salt, one of the compound, यानी एक यौगिक है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का निर्माण। यहाँ हम देख सकते हैं सोडियम को हमने Na लिया है, यानी हम Na से दर्शाते हैं सोडियम को, और क्लोराइड को यानी क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या अगर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख सकते हैं कि 281 है। तो आइए अब इसको हमें कैसे समझना है, कैसे करना है, ये ध्यान से समझेंगे बच्चे। सोडियम यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इट मीन्स यहाँ जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसकी संख्या 11 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम प्लस में यहाँ दिखा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट आउटर मोस्ट शेल में आप ये देखेंगे 1 है। तो ये जो 1 है ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने दूसरे एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने रह गए उसके पास 2 8 यानी 10।
तो प्रोटॉन में प्रोटॉनों की संख्या मालूम है, जो परमाणु की संख्या यानी एटॉमिक नंबर 11 है। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास 10 है। प्रोटॉन की 11, इलेक्ट्रॉन की 10। तो अब हम देख सकते हैं 11 माइनस 10 इट मीन्स +1। अब +1 यहाँ पे इसमें +1 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक ये माइनस दे दिया इसने, राइट। उसके बाद हम यहाँ आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, परमाणु संख्या यानी 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 287, जो कि हमने क्लास 9th में पहले ही पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th की वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 287 जैसे कि हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, और क्योंकि इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट शेल, यानी इसका जो ऊर्जा स्तर है, बाहरी ऊर्जा स्तर, इसमें 7 है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 287 और 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये 288 इसका आउटर मोस्ट जो ये आउटर मोस्ट शेल है वो 8 कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो 17 माइनस 18 -1। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे आयन है ये -1 हो गया। इस तरीके से जो हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यानी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हैं ये डॉट हम इसे कह सकते हैं, और जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि बिंदु संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है और यहाँ पे इसके पास 7 है, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चलाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोडियम इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, और क्लोरीन का आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हमारा ये यौगिक बन गया। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जैसे हमने सोडियम क्लोराइड किया था, मैग्नीशियम क्लोराइड भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। आइए देखते हैं क्या फ़र्क है। मैग्नीशियम को Mg से दिखाया गया है और क्लोराइड अगेन क्लोरीन को हम Cl से दिखाते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, यानी परमाणु संख्या 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, क्योंकि 12 है तो 2 8 एंड देन 2। आइए देखते हैं मैग्नीशियम का 282 परमाणु संख्या और
यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 8, यानी इसने लास्ट जो आउटरमोस्ट शेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, और ये इसका मतलब मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन। तो देन P in the nucleus, and electron, number of proton is 12, number of electron is 10. It means 2 electron इसने डोनेट कर दिए हैं, दे दिए हैं। एंड देन क्लोरीन का अगर हम देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है, परमाणु संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन का जो परमाणु संख्या 287 और इसका परमाणु संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिया। अगेन वही हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 7 है, 17 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे 17 माइनस 18 यानी क्लोरीन अगेन माइनस में शो हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है दे रहा है इसलिए प्लस में शो होगा। यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसमें जब हमने सोडियम क्लोराइड में किया था तो उसमें देखा था हमने क्लोरीन सिर्फ एक था, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन में केवल एक क्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास हमें 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे ताकि हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया, इसकी जो आउटरमोस्ट शेल वहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने शो नहीं किया था, सो मैं यहाँ पे इस तरीके से शो कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसने 2 दे दिए हैं, इसने एक ले लिया है, तो मैग्नीशियम को क्योंकि 2 दिया है इसलिए 2+ आयन यहाँ पे दिखाएंगे हम, और क्लोरीन ने 2 लिए हैं इसलिए 2 क्लोरीन है क्योंकि, तो इसलिए 2 हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और इसे माइनस में दिखाएंगे, तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट और तत्व से उसका निर्माण कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो है ना मज़ेदार ये टॉपिक, और ये जब आप खुद अपने को नोटबुक में करेंगे या इससे खेलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। देयर इज़ वन नोट फॉर यू इन दिस टॉपिक, that in your book they have marked these dot in the form of cross form like this, so don't get confused कि इस वीडियो में यहाँ पे डॉट फॉर्म ऐसे दिखाया हुआ है और बुक में क्रॉस फॉर्म में दिखाया हुआ है। दिस इज़ ओनली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हमने अलग शो किया है। और यहाँ क्रॉस ना दिखा के मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ इसका ले लिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोटा साइज़ ले लिया। दैट्स इट। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस रिगार्ड।